आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। मिस्टेक सबसे होती है। अगर आपने काफी मिस्टेक किया नहीं, इसका मतलब आपने कुछ नया सीखा नहीं। मिस्टेक उसे कहा जाता है जो एक बार होती है। अगर मिस्टेक बार बार हो रही हो उसे आदत कहते हैं। अगर आदत पक्का बन जाए उसे संस्कार कहते हैं। गलती हमेशा अनजान में होता है, ना समझ में होता है, नादानी में होता है, इंटेंशनली नहीं होता। मिस्टेक एक लेसन है, उससे जो सीख मिलती है बहुत आगे ले जाती है। बट अपराध अननेचुरल है, अनहेल्दी है और हिंसात्मक भी है। तीर को जितना पीछे खींचोगे ना उतनी ही आगे जा गिरेगा। अपना गलती से जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। लाख ढूंढने पर भी मुझे कोई गलत इंसान मिला नहीं आज तक। मुझे कोई बेवकूफ समझे या इंटेलिजेंट, पर यह सच है। सोच को ऊंचा करो, शब्द को नहीं। जो लोग किसी को दोषी ठहराते हैं, दोषी साब्यस्त करते हैं, उन्होंने कभी सोचे भी हैं कितना पीड़ादायक, कितना पेनफुल मोमेंट उन पर बीता होगा। एक छोटा सा मिस्टेक के लिए कितना दर्द, कितना स्ट्रेस लेकर वो लोग जीते हैं। गलती किया हुआ इंसान पर दोनों तरफ से अटैक होती है, बाहर से भी अपने अंदर से भी। गलती का डर से कोई घर छोड़ देता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई अल्कोहल का सहारा लेता है। आप लोगों ने देखे होंगे राजस्थान की एक छोटी सी लड़की के गलती के कारण उसे इतना अपमानित किया गया, इतना डरावना मोमेंट सिचुएशन क्रिएट किया गया। वो सुसाइड करने पर मजबूर हुई। भुवनेश्वर में भी एक लड़की के साथ सेम केस हुई थी। अपने प्राण से बढ़कर बड़ी चीज कुछ होती नहीं। कमजोर व्यक्ति बदला लेता है, ताकतवर व्यक्ति इग्नोर करता है, ज्ञानी व्यक्ति माफ कर देता है, समय देता है, चांस देता है, मौका देता है। दूसरों का गलती पर अगर आपको इतना घमंड आ जाए, जरूर एक बार स्मशान घाट जाकर ढूंढो। कितने अमीर, कितने बुद्धिमान ज्ञानी और राख बनकर मिलेंगे, कोई जलती हुई चिता बनकर मिलेंगे, जिनकी कभी करोड़ की संपत्ति थी। गलतियां किसी से भी हो सकती है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आपसे गलती हुई है, मौका दो अपने को सुधरने के लिए। ये आर्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा जरूर। अगर किसी ने हमारा गलती दिखाया, हम थैंकफुल होना चाहिए, शांत रहना चाहिए, हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए, सॉरी कहना चाहिए, अपने को ब्लेम नहीं करना चाहिए और गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए और रियलाइज करना चाहिए। वो माफ़ करे या ना करे, भगवान जरूर माफ़ कर देते हैं। और लेट इट को करिए, वही गलती को अपना ताकत बनाइए और आगे बढ़िए। फिर देखना जो लोग आपको दोषी ठहराए थे, गलत प्रूव किए थे, वो लोग सबसे पहले खुश होंगे। हो सकता है उनका बात बहुत कठोर रही होगी, उन्होंने सुधरने को मौका दिया। उनके लिए जरूर दुआ करना। ये रहा पॉजिटिव पार्ट। आगे जाके कोई घर नहीं छोड़ेगा, सुसाइड नहीं करेगा, अल्कोहल का सहारा नहीं लेगा। नेगेटिव पार्ट को अगर देखेंगे, गलती करने वाले लोग सामाजिक व्यवस्था को जितना नष्ट नहीं करते हैं, गलती करने वाले लोगों को निंदा, अपमान, पीड़ा, दुख देकर ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। किसी एक का मिस्टेक के लिए बहुतों को दुख मिलता है। यहाँ गलती के लिए बहुत दुख मिलता है। मतलब भगवान कोई अच्छा काम तुमसे करवाना चाहते हैं। कभी कभी छोटी छोटी गलती को इग्नोर किया जाना चाहिए। हम दोस्त कम हैं, गलतियाँ ढूंढते फिरते हैं। हम पिता कम हैं, अगर पुत्र में गलतियाँ ढूंढते फिरते हैं। हम पत्नी कम हैं, अगर पति में गलतियाँ खोजते फिरते हैं। ज्ञानियों का नज़र में संसार में कहने को तो सब अपने हैं, बट यहाँ सब अकेले हैं। अपने संस्कार के मुताबिक हर कोई जन्म लिया है। जन्म जन्म से एकत्रित किया हुआ संस्कार का सीडी प्लेयर हर कोई लेकर आया है, जो सिर्फ प्ले होता है। सो यहाँ कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं होता, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। हर किसी का रुचि और संगत एक दूसरे से मिलता नहीं। यहाँ सो अपना विचार, अपना परिचय क्रिएट करता है। और एक बात, 99 गलतियाँ को माफ करने के लिए हिम्मत रखते थे श्री कृष्ण जी। दिल पर हाथ रखकर आप कह सकते हो,
आप कभी जिंदगी में गलती नहीं किए हैं और आगे भी नहीं करेंगे? अयोध्या नरेश दशरथ महाराज से अगर गलती हो सकती है, हमसे नहीं हो सकती? आप ये भी जानते होंगे प्रभु श्री राम ने बाली को छुपकर तीर मारा था। श्री कृष्ण जी के अवतार में वही तीर से उनका प्राण गया था। कभी कभी गलती भी आशीर्वाद बन जाता है। कर्म अच्छा हो या बुरा जरूर लौटता है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए इसी संदर्भ में एक कहानी सुनते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एसी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे। पहले से ही 2 आदमी थे। विवेकानंद जी को देखते ही वो लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स करने लगे। स्वामी विवेकानंद जी जैसे पर्सनालिटी के ऊपर लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करने लगे। स्वामी जी को सीट मिलते ही वो ध्यान में चले गए। अगले स्टेशन में जब टीटी आया, स्वामी जी इंग्लिश में बात करने लगे। अरे बाप, रोटी मांगने वाले बाबा इंग्लिश भी बोलता है। हम इतने देर तक जो कुछ उसके बारे में कहा वो तो समझ चुका होगा, फिर भी उसने कुछ बोला नहीं। स्वामी जी कहे, मनुष्य अपना विचार से ज्यादा शब्द नहीं बना पाते, तो विचार बदल दो, शब्द बदल जाएगा। तुम गधा को हाथी बोलोगे, चाहे इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो, वो गधा ही रहेगा। तुम्हारा विचार तय करता है तुम क्या होना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो। वो व्यक्ति स्वामी जी का शिष्य बन गया और स्वामी जी के साथ लास्ट टाइम तक रहा। किसी का गलती अगर सुधारना चाहते हो, कृष्ण जैसा सखा बनिए। किसी को नीचा दिखा के, बदनाम करके, अपमानित करके गलती सुधारा नहीं जा सकता। हाँ, 2-4 दिन तक सब ठीक ठाक लगेगा। सेल्फ रियलाइजेशन डरा धमका के कभी नहीं हो सकता। उस टाइम आदमी कमजोर होता है, अकेला होता है। सभी का दिमागी हालत एक जैसे नहीं होती। जब ईगो हर्ट होती है, आदमी ज्यादा वायलेंट हो जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मेरा कोई इज्जत नहीं, मैं मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा। अपने को खत्म करने के बारे में ही आदमी सोचता है। इसी कारण आजकल के बच्चे, नौजवान जल्दी हर्ट हो जाते हैं और सुसाइड भी करते हैं। लोगों में स्वाभिमान होना जरूरी है, गरिमा में रहना भी जरूरी है, बट इतना स्वाभिमानी नहीं होना चाहिए। हर मनुष्य असाधारण है। किसी में अगर 2 बुराइयां हैं, 4 अच्छाइयां भी होगी। एक गलती के कारण किसी का प्रोफेशन, सम्मान और जान छीनने की कोशिश मत करिए। अगर किसी को सम्मान देना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं, भरी महफिल में करिए। और अगर किसी का गलती का एहसास कराना चाहते हैं, अकेले में करिए। अगर भरी महफिल में किसी का निंदा करते हैं, किसी को गलत बोलते हैं, गलती का छिट्टा आप पर भी लग सकती है। कभी कभी साइलेंस रहना भी और बहुत बड़ी लड़ाई भी होती है। मेरा प्रभु ने मुझे यही सिखाया। सिचुएशन चाहे कितनी भी बड़ी हो, स्थिर रहना, सर झुका लेना, खुद को माफ करना, दूसरों का दोष मत ढूंढना। ये संसार में कोई दोषी नहीं, हर कोई निर्दोष है। लाखों से अगर आप अलग हो रहे हो, कोई अनिष्ट नहीं हो रहा है, आपके साथ बहुत ऊंचा हो रहा है। लाइफ से मुझे बहुत अनुभव मिला है, बहुत अनुभव से बोल रहा हूँ। कभी छोटा मत अनुभव करना, सब मजबूर कर देंगे, तुम छोटा अनुभव करो। पर विनम्र रहना, अल्पसंख्यक रहना, अपना अकेलेपन को प्रेम करना। ये सिर जो है ना, सत्य के सामने झुकता है। अपने को खूब सहारा दो। अगर किसी को सहारा देने में नुकसान हो रहे हो और सहारा देंगे, प्रेम में सब कुछ अर्पित कर देंगे। कभी अगर एक ख्याल आए, सामने वाला बहुत बलवान है, हम कमजोर हैं, संकुचित हैं, क्षुद्र हैं, पत्थर मार के भगा देंगे। पढ़ेंगे तो उच्चा पढ़ेंगे, बोलेंगे तो उच्चा बोलेंगे, देखेंगे तो उच्चा दिखेंगे। घटिया जीवन नहीं जिएंगे, तन कर जिएंगे। हम में इतना दम, चोट लगी लड़खड़ाए, फिर उठेंगे। जब भी लगे सामने कोई कमजोर है, जब भी लगे सामने कोई कमजोर है, उसका ताकत बनेंगे। पता नहीं परिणाम क्या होगा, पर प्रयास जरूर करेंगे। और बोल दो दुनिया को, तुमसे एक गलती हुआ ना, लाखों की गलती माफ करेंगे। और तुम्हें तुम्हारा गलती का कभी एहसास होने नहीं देंगे। तुम्हारे सामने सदा सर झुकाएंगे।